ये टैक्स तो नहीं है, ये तो भत्ता है, ज़बरदस्ती भत्ता हो गया, क्योंकि आवाम तो वैसे टैक्स नहीं देती। 300 यूनिट है और 12,000 बिल आ गया, उसमें से तो 1200 टोटल बिल होता है जो बिजली कॉस्ट होती है, बाकी सारे टैक्सेस हैं। अब दुनिया में बिजली पैदा हो रही है सूरज से, हवा से, पानी से, और हमारे यहाँ पेट्रोल से, डीजल से, और उसके अलावा कोयले से। जब से ये बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली चोरी की जो है शरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज 2 दिनों में कि 3 जो लेस्को के दफातर है वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है और वहाँ के जो अमले को मारा गया है। और सोने पे सुहागा ये भी देखें कि नेपरा ने बाकायदा अपनी आप को बचाने के लिए जो डिस्कोज हैं उसमें लेस्को भी शामिल है, उसको जुर्माना भी कर दिया कि आप ओवर बिलिंग क्यों कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्यू टैरिफ, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जनरल सेल्स टैक्स, उसके अलावा फिर सहमाई टैक्स, उसकी इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि अवाम जो है वो इस वक्त सड़कों पे मौजूद है। ऐसा कोई भी दफातर नहीं है जहाँ पे जो है वो जो अवाम है वो प्रोटेस्ट नहीं कर रही। और यहाँ पे रिकवरी की ये सूरत हाल हो चुकी है कि 30% तक अवाम ने बिल जमा नहीं करवाए। जब तक हमारे जो हुक्मरान हैं अगर अपने कमीशन से बेनियाज होकर, हमारे जो लेस्को के अफसरान हैं अपने जो एस्टीमेट के चक्रों से निकल कर, जब तक अवाम को जो न्यूबल सोर्सेज हैं वहाँ पर नहीं कन्वर्ट करेंगे, बिजली महंगी मजीद होगी। अब जितनी हो चुकी है इससे डबल होने वाली है। पीपल्स पार्टी के दौर में राजा परवेज अशरफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो एक रेंटल पावर के नाम से एक प्लांट लेकर आए थे। वो खरबों रुपए का महंगा प्लांट था, उसमें उन्होंने भी कमीशन खाई, उसका क्या फ़ायदा हुआ? वो कहाँ पे है प्लांट? आज वो जीनत बना हुआ किसी बंदरगाह की। पंजाबी की मिसाल है, उसकी 500 रुपये है, वो बिल पे कर रहा है 15,000 रुपया। अब जिसकी सैलरी है 5 लाख रुपया, उसको 2,000 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। जिस मुल्क में बिजली जो है वो ना पैदा हो रही हो, वहाँ पे ये ओरेंट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट नहीं लगाते होते, क्योंकि ये भी बिजली चलता है। जितने भी सेक्रेटरी बैठे हैं उनको तकरीबन 2,000 तक जो यूनिट है वो बिल्कुल फ्री हैं। जरूरत नहीं है कि जाके उनका मीटर काट ले या पूछ ले कि भाई आपने इतना बिल नहीं पे किया। उसका जो सारा मुद्दा है वो मुझ जैसे या आप जैसी आवाम पर पड़ता है। अगर खुदा ना खास्ता 5 मिनट के लिए बिजली बंद हो जाए ना सरकारी बाबुओं की, तो अगले 10 मिनट में वैक्सीन सस्पेंड हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, यकीनन आपका भी ज़्यादा आया होगा। 18,000 रुपये बिजली की कीमत है तो 16,000 रुपये टैक्स लग गया है। और बहुत सी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि गरीब मजदूर का बिल जो है वो 20,000, 30,000 और कई लोगों का तो लाखों में बिल आ रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? बिजली की कीमतें इतनी जल्दी क्यों बढ़ गई? ये कौन से टैक्सेस हैं जो कि हुकूमत बिजली के बिल के साथ वसूल कर रही है? हमारे साथ अदनान अजीज़ मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी हैं लेस्को और दिगर जो है वो मामलात को कवर करने में। तो बात करते हैं अदनान अजीज़ से और जानने की कोशिश करते हैं कि बिजली के ये रेट्स आखिर कब तक बढ़ते रहेंगे, मज़ीद बढ़ेंगे या फिर कोई रिलीफ मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ वाज़ह कर दूँ कि आपको याद होगा तकरीबन 1 साल पहले जब अवाम सड़कों पर आई थी जी, उस वक्त भी उनके बिल बहुत ज़्यादा आए थे। तमाम जो लेस्को के दफातर हैं वहाँ पे अवाम ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो बिलों में लग कर आई है। कंज्यूमर की बड़ी तादाद गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ना उसको आप डेफर कर दें, यानी कि उस वक्त फिर अवाम को जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो डेफर करके बिल बना के दे दिए थे। लेकिन हमारी आवाम इतनी सादा है कि इतनी सादा ये हम कह सकते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो कितने आराम से उनको लूट रही है। अभी भी आप अपना बिल निकालें, ये मेरे जो भाई हैं ये भी यहाँ बैठे, इनका बिल निकाल लें, उसके दाएं तरफ जो है वो बहुत ही प्यारी बात लिखी है, FPA इंस्टॉलमेंट, यानी कि वो जो पैसे उस वक्त डेफर्ड किए थे ना, अब वो अवाम से इंस्टॉलमेंट की मद में वसूल कर रहे हैं और वो अवाम खामोशी से पे भी कर रही है। यानी कि अवाम को पता ही नहीं है कि हम किस्तों में वही पैसे पे कर रहे हैं जो प्रोटेस्ट करने के बाद हमने अपनी जान छुड़वा ली थी। जुलाई के माह में बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया और सोने पे सुहागा ये हुआ कि वो इजाफा रवां माह जो जुलाई के बिल हैं उसमें लग कर आ गया और उस पर बाकायदा बिलों पे प्रिंट है बकाया जात, यानी कि वो भी अवाम को डबल हाथों से लूटना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, मेरा बिल आया है 200 यूनिट का 600 रुपया। अब यहाँ पे और जो अरस्तु बैठे हैं ना नेपरा में, उन्होंने कमाल की यहाँ पे इन्होंने जो एक जिन्हें कहते हैं ना कि एक गोरख धंधा किया उन्होंने। मैं आपको ऐसे की एक मिसाल देता हूँ, 200 तक का जो यूनिट का रेट है इसे लेस्को की ज़ुबान में, नेपरा की ज़ुबान में कहते हैं नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, यानी कि उसका इन्होंने रेट लगाया 22 रुपया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब 201 जो यूनिट कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है उसका रेट हो गया 32 रुपया, यानी कि यूनिट का रेट एक यूनिट बढ़ने से 10 रुपये का इजाफा हो गया। सारे यूनिट्स का फिर रेट वो बढ़ जाता है।
200 तक यूनिट जो नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है उसका रेट हो गया 22 रुपये। अगर जो कंज्यूमर 201 से लेकर 300 तक यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसका रेट हो गया, अल्लाह आपका भला करे, 32 रुपये। फिर 200 यानी कि 301 से लेकर 400 तक जो यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसका रेट जो लगा रहे हैं नेपरा वाले जो रस्तू बैठे हैं वहाँ पे 37 रुपये। अब 401 से लेकर और 500 तक जो यूनिट कंज्यूम करते हैं, इनके जो इस्तेमाल करते हैं, उनका रेट हो गया 43 रुपया। उसके बाद फिर 401 से 501 से लेकर 600 तक जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनका रेट हो गया जनाब वाला 57। उसके बाद फिर आप चले जाएँ 700 तक, यही रेट हो गया 67 से 69 पे चला गया। और जो 700 से अबव हैं उनका रेट आप लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकते। उसके बाद फिर क्यू टैरिफ, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जनरल सेल्स टैक्स, उसके अलावा फिर सहमाई टैक्स, उसकी ये इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि अवाम जो है वो इस वक्त सड़कों पे मौजूद है। ऐसा कोई भी दफातर नहीं है जहाँ पे जो है वो जो अवाम है वो प्रोटेस्ट नहीं कर रही। और यहाँ पे रिकवरी की ये सूरत हाल हो चुकी है कि 30% तक अवाम ने बिल जमा नहीं करवाए, उनके पास पैसे नहीं हैं। आज तीसरा वाक़या है आज 2 दिनों में कि 3 जो लेस्को के दफातर है वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है और वहाँ के जो अमले को मारा गया है। और सोने पे सुहागा ये भी देखें कि नेपरा ने बाकायदा अपनी आप को बचाने के लिए जो डिस्कोज हैं उसमें लेस्को भी शामिल है, उसको जुर्माना भी कर दिया कि आप ओवर बिलिंग क्यों कर रहे हैं। अब ओवर बिलिंग क्यों करते हैं? अब पहले हमने ये सुना था कि जो एक घरेलू कनेक्शन है, जो एक घर का मीटर है, वहाँ पे ओवर बिलिंग नहीं होती, उसे लेस्को की ज़ुबान में जनरल बैच कहते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जो स्नैप रीडिंग के हिसाब से बिल चार्ज कर रहे हैं उस पर भी 100 से 200 यूनिट एक्स्ट्रा डाल रखे हैं, 100 से 200 यूनिट एक्स्ट्रा डाल रखे हैं। अब लेस्को को भी जुर्माना हुआ है कि 40 करोड़ रुपये लेस्को को भी जुर्माना कर दिया नेपरा ने ओवर बिलिंग की मद में। यानी कि अवाम को दोनों तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो अवाम को FPA की मद में, टैक्सेस की मद में, और दूसरी बात ये आ रही है कि अक्सर ये सोशल मीडिया पे ये बात सुनने को मिलती है। मैं लेस्को का वो नहीं हूँ कि तर्जमान हूँ, सिर्फ ये जी लेस्को के जो ऑफिसर्स के बिल हैं वो इतने ज़्यादा क्यों आते हैं, वो कम आते हैं, कम आते हैं। उनको ये है कि लेस्को के जो अपने इनका जो एक CFO का डिपार्टमेंट है, इनका जो लेस्को का अपना जो महकमा है वो सब्सिडी देता है, यानी कि उसके पैसे बिल जो है वो लेस्को करता है। एक तो चीज़ ये वाज़ेह हो। हाँ, लेकिन ये है कि जब से ये बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली चोरी की जो है शरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वाघा, बाटापुर, जल्लो मोड़ और शालामार डिवीज़न तो बाकायदा मशहूर हो चुकी है, ये फाटा के इलाके है। वहाँ पे अब लोग बिल जमा करवा ही नहीं रहे हैं और चोरी कर रहे हैं बिजली। चोरी कर रहे हैं। जो दुनिया में ना जो बिजली इस्तेमाल, जो बिजली पैदा करते हैं वो करते हैं जो उनके कुदरती ज़राए हैं। और हमारा अलमिया ये है कि हम महंगे दामों पेट्रोल ख़रीदते हैं, उसी पेट्रोल से गाड़ियाँ चलाते हैं, फिर उसी पेट्रोल से बिजली पैदा करते हैं। अब मार्केट में जो पेट्रोल है वो डॉलर के रेट मिलता है और महंगे दामों में मिलता है। हम अब देखें ना कि अब दुनिया में बिजली पैदा हो रही है सूरज से, हवा से, पानी से, और हमारे यहाँ पेट्रोल से, डीजल से, और उसके अलावा कोयले से। और कोयला भी वो उस जैसा कि बिक्की शरीफ पे जो प्लांट लगा हुआ है कोयले का, चाइना में तो वैसे ही वो ब्लैक लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे वो कारामद है। और दूसरी बात ये, जब तक हमारे जो हुक्मरान हैं अगर अपने कमीशन से बेनियाज होकर, हमारे जो लेस्को के अफसरान हैं अपने जो एस्टीमेट के चक्रों से निकलकर, जब तक अवाम को जो न्यूबल सोर्सेज हैं वहाँ पे नहीं कन्वर्ट करेंगे, बिजली महंगी मज़ीद होगी। अब जितनी हो चुकी है इससे डबल होने वाली है। अब वक्त वो आएगा कि यहाँ पे बिजली चोरी के अलावा जो बिल जमा करवाने के मामले में अवाम एक दूसरे को मारेगी, क्योंकि यहाँ पे जब तक, और न्यूबल सोर्सेज पे हम मुंतकिल हो नहीं सकते। अगर वहाँ पे मुंतकिल होते हैं तो कमीशन ख़त्म हो जाती है। मिस्र बाब को याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में राजा परवेज अशरफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक रेंटल पावर के नाम से एक प्लांट लेकर आए थे। वो खरबों रुपए का महंगा प्लांट था, उसमें उन्होंने भी कमीशन खाई। उसका क्या फ़ायदा हुआ? वो कहाँ पे है प्लांट? आज वो जीनत बना हुआ किसी बंदरगाह की। वेरी सैड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अक्सर हमें बताया जा रहा है कि फ्यूल एडजस्टमेंट टैरिफ, पता नहीं बैलफ, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इनकम टैक्स लगाया जा रहा है, फिर समाही टैक्स लगाया जा रहा है, इनका बिजली के बिलों से क्या ताल्लुक है? ये तो ऑलरेडी जो है वो मुख्तलिफ टर्म्स में लोग पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स कहाँ से आ जाता है बिजली के मामले में? अच्छा, ये बताएं कि मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ, मैं आपकी बात करता हूँ। आप FBR के ऑफिस कितनी बार गई हैं? मेरा ख्याल एक बार भी नहीं गई होंगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में टैक्सेस की जो शरह है वो ना देने के हिसाब से सबसे कम है। एक वाहद ज़रिया लेस्को के, एक वाहद जो ज़रिया है वो हमारे बिल हैं।
ये टैक्स तो नहीं है, ये तो भत्ता है ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती भत्ता हो, क्योंकि आवाम तो वैसे टैक्स नहीं देती, लेकिन ये भत्ता देने के लिए अब फील्ड अफसरान कहते हैं किसी लेस्को के अफसर के पास जाए ना कि हमारा ये बिल जनाब ये देखें ये 300 यूनिट है और 12,000 बिल आ गया, उसमें से तो 1200 टोटल बिल होता है जो बिजली कॉस्ट होती है, बाकी सारे टैक्सेस हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये हमारा कसूर नहीं है, ये जाके आप जाके सर फाड़ें जो हमारे ऊपर गवर्नमेंट के जो ऊपर हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं, ये सारा उनका करता धरता जो सारा किया है। अब जो FP है वो लगना है, क्योंकि पेट्रोल जैसे जैसे महंगा होगा उसका जो रेट है वो 1.5 के हिसाब से जो परचेज हम 3 माह बाद लग के आना है वो हमने पे करना ही करना है जब तक हमारा ये मामला ना हुआ। ठीक है, अच्छा एक तो पेट्रोल और ईंधन की ज़्यादा कॉस्ट बढ़ने से ऑटोमेटिकली बिजली की कीमत बढ़ती है, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि हमारा मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, दिगर जो है वो सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं। ये कितना हद तक बिजली की कंजप्शन है, इसके हवाले से कोई दादोशुमार हैं? देखें, ऐसा बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जिसकी जो दिहाड़ी है ना, पंजाबी की मिसाल है, उसकी 500 रुपये है, वो बिल पे कर रहा है 15,000 रुपया। अब जिसकी सैलरी है 5 लाख रुपया, उसको 2,000 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जिस मुल्क में बिजली जो है वो ना पैदा हो रही हो, वहाँ पे मैं बात दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आपकी तरफ ही आऊँगा। वहाँ पे ये ओरेंट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट नहीं लगाते होते, क्योंकि ये भी बिजली चलता है और ये भी महंगी बिजली चल रहा है कि करोड़ों रुपए तो उसकी मद में जा रहा है, बिजली की मद में। इसका अलग से रजिस्ट्रेशन बनाया गया है, इसका अलग से सारा सिस्टम है, ठीक है जी। अब उसके अलावा बात कर लेते हैं, आप जितने ही ब्यूरोक्रेट चेक कर लें, उनके अगर बात करें तो इस वक्त पीछे बहुत ज़्यादा हंगामा भी सोशल मीडिया पे हुआ था कि जो लेस्को के अफसरान हैं, डिस्कोज, मैपको, गैपको के जो ऑफिसर्स हैं वो बिजली इस्तेमाल मुफ्त कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ये सिस्टम है कि आपके जो ज़्यादातर सरकारी महकमे हैं वो तो बिजली इस्तेमाल मुफ्त नहीं कर रहे, वो तो चोरी कर रहे हैं। ये पीछे बाकायदा ये सिविल एंड डिवीज़न है वापडा की, लेस्को की, वहाँ पे ये इंकशाफ हुआ था कि 26 अरब रुपए उन्होंने बिलों की मद में देने हैं, बिलों की मद में जो डिस्कोज कंपनी उनको देने हैं इतने अरब रुपया। किसी की जरूरत नहीं है कि जाके उनका मीटर काट ले या पूछ ले कि भाई आपने इतना बिल नहीं पे किया। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आप जो वासा है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है लेस्को का, उसने 3 माह से बिल नहीं अदा किया। अब आप देखें कि लेस्को वालों ने जितने भी दफातर है वासा के, उनकी बिजली काट दी। अब आपके इलाके में ट्यूबवेल लगा, वहाँ की बिजली काट दी। अब आप मुझे ये बताएं, लेस्को वालों को उल्टा ब्लैकमेल वासा वाले ऐसे करते हैं कि जो बिजली काट दी आके वासा उसकी डिस्पोजल स्टेशन की और ट्यूबवेल की, वहाँ पे जब मोटर नहीं चलेगी, ट्यूबवेल नहीं चलेगा, आवाम को पानी नहीं मिलेगा, आवाम सड़कों पर आएगी, तो फिर मजबूरन फिर गवर्नमेंट को कहे जी आप बिजली बहाल करें, इसलिए उनके भी पैसे जो हैं वो फिर डेफर चले जाते हैं। उसका जो सारा मुद्दा है वो मुझ जैसे या आप जैसी आवाम पर पड़ता है, क्योंकि लॉसेस पूरा करने के लिए, रिकवरी का टारगेट 100% करने के लिए, फिर जो ये सरकारी महकमों के वाजिबात हैं, जो MD मीटर के जो वाजिबात हैं, जो उसके अलावा जो ट्यूबवेल की जो ओवर बिलिंग की जाती है, ये फिर सारा आम आवाम पर पड़ता है, क्योंकि सरकारी महकमे रिकवरी ना होने के बराबर है उनकी, फिर वो चाह रहे हैं हमें आवाम को बिल पे करने पड़ते हैं। इस वाले ठीक है, ये एडजस्टमेंट सारी आवाम पे पड़ती है। ये बताएं कि 17, 18, 19, 20 ग्रेड का अगर कोई ब्यूरोक्रेट ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट का है, तो उसको कितने यूनिट्स फ्री मिलते हैं? ये डिपेंड करता है कि उसके महकमे पे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे लेस्को का महकमा है, यहाँ पे तो हिसाब ही नहीं है ना, यानी कि अगर एक्सीएन है उसको तो समझे कि उसकी तो वैसे ही वो बादशाह है। बाकी जो ब्यूरोक्रेट है उनकी महकमे के हिसाब से डिपेंड करे। जैसा कि अब ये सिविल सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे जो सेक्रेटरी बैठा है, सेक्रेटरी सर्विसेज बैठा है, सेक्रेटरी हाउस, जितने भी सेक्रेटरी बैठे हैं, उनको तकरीबन 2,000 तक जो यूनिट है वो बिल्कुल फ्री हैं। उनका जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि उनको बिजली का बिल अदा नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि एक शहनशाही निज़ाम है, यहाँ पर जो लेस्को चीफ है वो भी सेक्रेटरी पावर डिवीज़न है, वो उससे तगड़ा है, क्योंकि लेस्को चीफ को लगाने वाला वो है। तो लेस्को चीफ की कोशिश यही होती है कि मैं सेक्रेटरी पावर डिवीज़न को तंग ना करूं, यानी कि उससे बिजली का बिल लो ही ना। अब GOR का इलाका देख ले, उसके अलावा फिर कोट लाफा का माल्टोर का इलाका देख ले, यहाँ पे बिजली जाती नहीं है, क्योंकि 2000 यूनिट बड़ी, कितना बिल बनता है इसका? 2,000 यूनिट का तकरीबन बिल बन जाता है कि आप 4 से 5 एसी एट ए टाइम आराम से चला सकते हैं और सुकून से, जैसे कि आप जन्नत में रह रहे हैं। इसका ये सिस्टम है। यहाँ तो 300 यूनिट पे 20-20, 30-30 हज़ार बिल आ रहा है, तो 2000 यूनिट पे ये तो लाखों में बिल जा रहा है। लाखों में बिल जा रहा है। मैं वही तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये तो मिसरूबा बिलों वाला मामला हो गया। लेकिन आप मज़े की बात ये देखें, ये आपका घर गुलबर्ग कंजस्टेड एरिया में है। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, यहाँ का जो फीडर रहमान पार्क है ये ओवरलोड है, यानी कि यहाँ इसकी जो कैपेसिटी है वो एक मिसाल दे रहा हूँ कि इतने मेगावाट है, लेकिन इस पर लोड बढ़ा दिया गया। और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जैसा कि GOR है, उसके अलावा मॉडल टाउन है, ये फीडर पे कोई आप आम प्राइवेट कनेक्शन ले ही नहीं सकता, क्योंकि बादशाह इस्लाम नाराज़ हो जाएंगे।
ब्यूरोक्रेसी नाराज हो जाएंगी, यानी कि उनकी बिजली बंद ना हो। बिजली बंद क्यों होती है? जब फीडर ओवरलोड हो, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो, और जो है वो ताकि वो आम आदमी परेशान रहे। GR की बिजली बंद नहीं होती, DHF की बिजली बंद नहीं होती, माल्टोन की बिजली बंद नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो फीडर्स हैं वो है ही ओवरलोड तो नहीं है, उनके फीडर पर कोई प्राइवेट कनेक्शन है ही नहीं है। वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता 5 मिनट के लिए बिजली बंद हो जाए ना सरकारी बाबुओं की, तो अगले 10 मिनट में एक्सीजन सस्पेंड हो जाता है। अगले 10 मिनट में एक्सीजन सस्पेंड हो जाता है। और ये कंजेस्टेड एरिया में है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे चाहे 2 दिन बिजली बंद रहे, किसी के कान पे जू तक नहीं दिखती, क्योंकि उनके जो फीडर्स हैं वो ओवरलोड हो चुके हैं। यानी कि सिर्फ ये मुल्क हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी के लिए जो है ये एक दोजख से बदतर है। और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो बादशाह सलामत बैठे हुए हैं, जो फ्री यूनिट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा जो फ्री यहाँ के जो इनकी जो सहूलतें उनकी मदद ले रहे हैं, उनके लिए सब कुछ ठीक है। उनके लिए ना बिजली बंद होगी, ना फीडर अपग्रेड होगा, ना ग्रिड पे कोई शटडाउन होगा, और ना ही कोई परमल दिया जाएगा। हर चीज़ सिर्फ एक गरीब आम शहरी के लिए यहाँ पे होती है। अच्छा, लास्टली ये बता दें कि लेस्को के पास बिजली चोरी का निज़ाम पकड़ने का कोई प्रॉपर तरीक़ेकार है? एक जो है ना, जिसे कहते हैं ना, एक गोरा आया आके उसने लेक्चर दिया आके वापडा को। उसने जब इनका जाके सिस्टम देखा, इनकी जब यूनिफॉर्म देखा और बिजली चोरी पकड़ने का निज़ाम देखा, तो उसने आके से कहा कि ताड़ा अल्लाह ही हाफ़िज़ है, यानी कि सिस्टम कोई है ही नहीं है। अब ये देख ले कि बिजली चोरी तो एक बहुत बड़ा इनके लिए टारगेट है। यानी कि अगर किसी ट्रांसफार्मर को इन्होंने बंद करना हो तो किसी इलाके का, तो आज भी ये लोहे की संगली ऐसे फेंकते हैं ऊपर, अगर वो अर्थ कर जाए, वहाँ पटाखा चल जाए, तो कहते हैं हाँ जी फीडर बंद हो गया। इसलिए इनकी हलाकतें भी होती हैं। बिजली चोरी का इनके पास कोई निज़ाम नहीं है, क्योंकि आप चले जाएँ ग्वाला गाँव में, जो कोट लफज का एरिया है, जो चुंगी अमर सद्दू का एरिया, वहाँ पर लेस्को वाले आज भी खुद बिजली चोरी करवा रहे हैं, बोगस मीटर लगाकर, टेम्पर मीटर लगाकर और डेड तार लगवाकर, क्योंकि जो लाइनमैन है वहाँ का मालिक है। और बिजली चोरी जब तक लेस्को का अपना अमला मुलव्वस है, बिजली चोरी का कोई इनका यानी कि रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। ना इनके पास कोई निज़ाम है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई सिस्टम है, और ना इनके पास कोई ऐसे आलात हैं जिनसे पता चल सके जी फ़लाँ इलाके बिजली चोरी हो रही है, क्योंकि इनमें खुद ये मुलव्वस है। जब एक बंदा खुद बिजली चोरी करवा रहा है तो फिर वहाँ वो कैसे पकड़ लेगा बिजली चोरी को? बहुत शुक्रिया। एंड द क्रक्स वॉज के इस मुल्क में जो आम आदमी है उसके लिए ये मुल्क दोज़ख है, और जो एक आम आदमी से ऊपर शहंशाह है, ब्यूरोक्रेट है, किसी सर्विस का हिस्सा है, उसके लिए ये मुल्क जन्नत है, क्योंकि उसे यूनिट्स भी फ्री मिलते हैं, उसे बिजली भी फ्री मिलती है, उसे पेट्रोल भी फ्री मिलता है, और वो अपने से कम लेवल के जो लोग हैं उन पे हुक्मरानी भी बाबू बन के करते हैं।